आपको धन्यवाद, शुक्रिया। मैं हूँ रामायण और आपका रामायण ज्ञान सरोवर चैनल पे स्वागत है। आज जो मैं बातें कहूँगा 10 लाख की कहूँगा। अगर आप वीडियो को पूरा देख लिए तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में बात 10 लाख की थी। आज नए वर्ष का पहला दिन था। सारे लोग, सारी जनता नए वर्ष की खुशियों को एंजॉय कर रहे थे। हर व्यक्ति के अंदर हमने कुछ न कुछ प्रफुल्लता देखी, कुछ न कुछ एक्टिवेशन देखा, एक्साइटमेंट देखा हमने हर व्यक्ति के अंदर। मिठाई की दुकानों पे भीड़ थी, सामानों की दुकानों पे भीड़ थी, मंदिरों पे भीड़ थी। सबसे अधिक अगर भीड़ थी तो मांस की दुकानों पे, मांस की दुकानों पे। और उन भीड़ से मैंने पूछा कि कितने लोग इसमें हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। तो उसमें 90% लोग हिंदू थे। 90% लोग मांस खरीदने वाले हिंदू थे। 1-2 मुस्लिम भाई मिले। हमने उनसे पूछा कि जनाब क्या आप भी मांस खरीदने आए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम मांस खरीदने नहीं आए हैं, इस परंपरा को हम नहीं मनाते। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज आप परंपराओं को मांस खाकर नहीं मनाते हैं। हिंदू मुसलमान को बदनाम करता है कि मुसलमान मांस खाता है, और मुसलमान हिंदू को बदनाम करता है कि हिंदू मांस खाता है। लेकिन मांस तो दोनों खाते हैं, मांस तो दोनों खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू ज़्यादा खाता है, मुसलमान कम खाता है, दोनों खाते हैं। लेकिन क्या अपनी खुशी, अपने पर्व, अपने उल्लास के लिए किसी को खा लेना चाहिए? किसी जीव को खा लेना चाहिए? आप जरा बताइए, विवेकवान होंगे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो विवेकवान होंगे। आप बताइए कि क्या अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी को खा लेना चाहिए? कोई बात नहीं, खा लेना चाहिए। मनुष्य खा भी रहा है, मनुष्य आज़ाद है, वह खाएगा भी, खा लेना चाहिए, कोई बात नहीं, खाइए। लेकिन आज आप एक चीज़ जान लीजिए, आज आप एक चीज़ जान लीजिए जो मैंने कहा है कि 10 लाख का फायदा करवाऊंगा, 10 लाख की बात करूंगा। तो आज जान लीजिए मैं आपके 99% बीमारियों का इलाज बता रहा हूँ, चाहे वो आपके शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी, दोनों बीमारियों के 90% इलाज में बता रहा हूँ। आप जो भोजन करते हैं, जो भी खाना खाते हैं आप, उसमें गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। आज आपको जान लेना चाहिए, उसमें गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। गुण जो होते हैं उसे आप जानते हैं, जो पौष्टिक तत्व मिलते हैं उसे आप जानते हैं। वैज्ञानिकों ने आपको बताया होगा, मेडिकल विधि ने आपको बताई होगी कौन कौन सा तत्व होता है, और खाते हैं आप महसूस भी करते हैं कि आप मजबूत हो रहे हैं। आज आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर गुण है तो दोष भी होगा, और वह जीव है तो दोष और होगा। और कोई भोजन है, कोई फल है, कोई अनाज है, खा रहे हैं, समझ रहे हैं कि गुण है, चलिए उसमें दोष भी होंगे, दोष भी होंगे। अनाज होगा तो भी, फल होगा तो भी, और जीव होगा तो भी। लेकिन अनाज और फल होगा तो कम दोष होंगे, और जब खराब होगा तब उसमें दोष पैदा होंगे। लेकिन जीवों में दोष रहते हैं, जीवों में दोष रहते हैं, उनके गुण रहते हैं, उनके दोष रहते हैं, और उनके व्यवहार रहते हैं। उनके अंग में हैं, उनके अंश में हैं, उनके व्यवहार भी हैं, उनके गुण भी हैं, उनके दोष भी हैं। और जब आप किसी जीव के मांस को खाएंगे तो उसके गुण, उसके दोष और उसके व्यवहार आप में आएंगे, उन तत्वों के साथ आपके अंदर आ जाएंगे। उसके गुण भी आएगा, उसके दोष भी आएगा, उसका व्यवहार भी आएगा, और आपके अंदर आ चुका है। अगर आप मांस खाते हो तो महसूस कीजिएगा, आपको डर लगता होगा। पशु डरता है, ऐसे कर देंगे तो डर के भागेगा, डरपोक होता है पशु। पशु क्या होता है? मूर्ख होता है। कुछ भी खिलाइए और कोई भी काम करवाइए, कुछ भी खिलाइए, कोई घास खिलाइए और कोई काम करवाइए। और आप हैं, आप अपने व्यवहार को पढ़ लीजिए। आपको कोई लालच दे देगा, जैसे घास दिखा दिया जाता है, उसी तरह आपको कोई लालच दिखा देगा, आप उसके पीछे पीछे उसका काम करेंगे।
ये सारे दोष उसी तरह पैदा हुए हैं आपके अंदर जो है, जो आपके अंदर जितने व्यवहार बदल गए हैं वो सब उन्हीं से पैदा हुए हैं। और ये तो व्यवहार हो गया, उनके व्यवहार आप में हैं। आपको रस्सी से बांधा जा सकता है, किसी चीज की लालच आपको अगर दे दी जाए या किसी चीज को दे दिया जाए तो आप गुलाम बन जाएंगे। आप चाहे जो भी महसूस कर लीजिएगा, महसूस कर लीजिएगा। ये तो उनके व्यवहार हो गए। अब उनके शरीर में जो दोष हैं, जो बीमारियां हैं, उनके मांस के साथ आपके अंदर आती हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे मनुष्यों के शरीर में शुगर, पीलिया, क्या क्या होता है, उसी तरह उनके भी शरीर में होती हैं। वो दो आपके शरीर में आएंगे, वो बीमारियां भी आप में आएंगी। अरे विचार कीजिए, मनुष्य है, इंसान है, विचार कीजिए। आहार से व्यवहार बदलता है, सुनते हैं ना, तो विचार कीजिए। मांस को खाना कम कीजिए और इतना खुश ना हो जाइए कि किसी को तकलीफ देने लगिए। आप इंसान हैं, दुनिया आपकी नहीं है। दुनिया आपकी नहीं है, आप इस दुनिया के एक जीव हैं और उसी तरह जिंदा रहिए, उसी तरह जिंदगी को जीना सीखिए जैसे मनुष्य जीता है। किसी को तकलीफ देने के लिए मनुष्य नहीं है। इस जगत के प्राणियों की सुरक्षा और सेवा करने के लिए मनुष्य है, इस प्रकृति की सेवा करने के लिए है। और आप खुद ही खाना शुरू करेंगे सारे चीजों को तो प्रकृति आपको छोड़ेगी। होश में आइए, होश में। 10 लाख की बात बता रहा हूं, मनुष्यता अंदर लाइए। अपने खुशी के लिए किसी को सताना बंद कीजिए, वर्चस्व कायम करना बंद कीजिए, वर्चस्व कायम करना बंद कीजिए। एक दूसरे पे प्रेम कायम कीजिए। कुछ कर सकते हैं तो प्रेम कायम कीजिए। कैसे करेंगे? रामायण ज्ञान सरोवर चैनल से जुड़िए और इस चैनल से आपको वो रास्ते मिलेंगे कि आप अपने समाज में प्रेम कैसे कायम करेंगे। अभी जुड़ जाइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और अब मैं आपको धन्यवाद समर्पित करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा देखा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर लगा हो कि बात 10 लाख की है तो आप लाइक कीजिएगा। और हमारी बातें, अगर कोई शब्द आपको बुरा लगा हो, कहने का तरीका बुरा लगा हो, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि हमारा विचार मनुष्यों में मनुष्यता पैदा करना है, लोगों में प्रेम पैदा करना है, किसी के हृदय में नफरत पैदा करना नहीं है, किसी के हृदय में नफरत पैदा करना नहीं है। हम चाहते हैं हर हृदय में प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। काहे की लड़ाई? किस चीज़ की लड़ाई? किस चीज़ की लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं है। मैं बताऊंगा कौन सी लड़ाई किस तरह मिल जाएगी। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़िए, मेरा सहयोग कीजिए। हम और आप मिलकर इस समाज में संस्कृति की स्थापना करेंगे, अपने समाज में धर्म को लाएंगे, अपने समाज में प्रेम को लाएंगे। कैसे? आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने विचार लिखिए, अपनी परंपराओं को लिखिए, अपनी विशेषताओं को लिखिए, अपने समाज की विशेषताओं को लिखिए, अपने समाज की कमियों को लिखिए, अपने परिवार की कमियों को लिखिए, अपने जीवन की कमियों को लिखिए। हम बताएंगे आपको रास्ता। रामायण ज्ञान सरोवर आपको बताएगा रास्ता, आपके जीवन के विधि को बताएगा। हर व्यवस्था संतुलित होगी, आपके जीवन की भी और इस विश्व की भी। कैसे? बस आप देखते जाइए कैसे। रामायण को दीजिए इजाजत और रामायण ज्ञान सरोवर से जुड़िएगा। मेरी उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। आप प्रकृति की संतुलन को बनाने में हमारी मदद करेंगे। मैं अपनी बातों को यह संपन्न करता हूँ। नए एपिसोड में नई बातों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, नए साल को एंजॉय कीजिए। अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। आगे आइए। समाज को आपकी ज़रूरत है, समाज को आपकी ज़रूरत है, इस देश को आपकी ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आप हमारी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत